जय हिंद। बात करेंगे आज मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी एक मशहूर यूट्यूबर है, बहुत दिनों से यूट्यूब पे काम करते हैं और फैक्ट दिखाने की वो लगातार कोशिश करते हैं। कोई भी वीडियो आए वो घंटों में मिलियन में व्यूज जाते हैं उनके वीडियोस के, और बहुत बेहतरीन वीडियोस वो बनाते हैं। तथ्य के आधार पे, सबूत के आधार पे उनके सारे सबूतों को लेकर के आते हैं, सामने रखते हैं और उसके बाद वो वीडियो बनाते हैं। पिछले हफ्ते जो उनका वीडियो आया है वो बिल्कुल तहलका मचा के रख दिया है, बवाल काट दिया पूरी तरह से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ट्विटर पे उनको ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोल आर्मी के द्वारा, अंधभक्तों के द्वारा। कुछ लोग गाली दे रहे हैं, कुछ लोग उनके उस वीडियो का सराहना कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में उन्होंने कहा क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस वीडियो से, और क्या इस वीडियो को यूट्यूब हटा देगी प्लेटफॉर्म से। क्या ध्रुव राठी का ये वीडियो उनके लिए हानिकारक साबित होगा, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि ध्रुव राठी का ये जो वीडियो है ना, ये हिंदुस्तान के माहौल को लेकर के, हिंदुस्तान के सिचुएशन को लेकर के उन्होंने ये वीडियो शूट किया है और ये वीडियो उन्होंने डाला है। सारी चोर के चिट्ठों को उन्होंने खोल के रख दिया है, एक एक चीज पर उन्होंने नुक्ताचीनी की है, एक एक चीज को उन्होंने समझाने की कोशिश की है तथ्य के आधार पे, और उन्होंने निवेदन किया है कि अंधभक्ति का चश्मा हटा करके अपने आंख से, और उसके बाद इस वीडियो को देखें और उसके बाद फैसला ले, क्या सच में देश में अभी भी लोकतंत्र बाकी है क्या। ध्रुव राठी ने छत्तीसगढ़ चुनाव से लेकर के एमएलएस के खरीद फरोख्त, राज्यपाल का इंटरफेरेंस, ये सारी चीजों पे बात की है। अपना देश नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शन तो होते हैं नॉर्थ कोरिया में, बट अपोजिशन में कोई खड़ा होता है तो उसको मरवा दिया जाता है, या फिर ओपोजिशन में कोई वोट नहीं डाल सकता। ये सारी चीजों पे उन्होंने बात की है। तो एक एक करके वीडियो से मैंने 10 पॉइंट निकाला, वो 10 पॉइंट आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उसमें बताया है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के, एक छोटे से चुनाव में आप धांधली कर सकते हैं। सोचे एमएलए और एमपीज के चुनाव में आप क्या नहीं कर सकते। छोटे से चुनाव में, मेयर चुनाव में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र का हत्या है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद, उसके फैसले के बाद वहां का मेयर चेंज किया गया, फिर से चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी का मेयर बना। तो पहला उन्होंने पॉइंट छत्तीसगढ़ के चुनाव को लिया। दूसरा उन्होंने कहा विपक्ष में अगर कोई भी बंदा बोले तो उस पे ईडी और सीबीआई का रेड डलवा करके उसका मुंह बंद करवाते हैं, या अपने वॉशिंग मशीन में ला करके उसको साफ करते हैं। कि अगर आप विपक्ष में हैं तो एकदम गंदे हैं, करप्ट है, करप्शन में लिप्त है, चारों तरफ की बुराइयां, ईडी सीबीआई के छापेमारी। ईडी सीबीआई पहले जैसा वो स्वतंत्र नहीं रह गया, अब सरकार के इशारों पे नाचने वाली एक कठपुतली बन गई है जो कि सरकार के इशारों पे नाच रही है। बीजेपी वॉशिंग मशीन का उन्होंने जिक्र किया कि उसमें आने के बाद सब कैसे धुल जाते हैं। इसमें बहुत सारे नाम है, मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा कौन कौन वॉशिंग मशीन में धुले हैं। लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए इस वॉशिंग मशीन को यहीं पे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने कहा मोदी जी को कुछ लोग क्या बल्कि मोदी मीडिया भी भगवान का अवतार मानते हैं। भाई वो इंसान है, कोई भगवान नहीं है। और किस तरह से न्यूज चैनल विपक्ष के आवाज को, जबकि न्यूज चैनल को चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि वो विपक्ष बन के सवाल पूछे, लेकिन विपक्ष को दबा करके सिर्फ मोदी जी को हीरो बनाना और मोदी जी को ही सिर्फ दिखाना, या फिर बीजेपी को ही दिखाना, या सिर्फ एक पार्टी के लिए ही न्यूज चलाना। हम तो अपने सारी वीडियो में बता दिया कि वो गोदी मीडिया हो गई है। अब गोदी मीडिया गोद में जिसके बैठी हुई है उसी का गुण गाएगी। उन्होंने एनडीटीवी का भी जिक्र किया, वाहिद चैनल बचा हुआ था, एक अकेला चैनल था जो सच्चाई दिखा रहा था, उसको भी गौतम अडानी ने खरीद लिया। बहुत सारे पत्रकार चैनल को छोड़ दिया। और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही इस वीडियो में, राज्यपाल का दुरुपयोग, सीबीआई ईडी का अभी तक दुरुपयोग आप लोग सुन रहे थे कंटिन्यू। अब इस वीडियो में उन्होंने, और ये सच्चाई है, राज्यपाल का दुरुपयोग किस तरह से करती है सरकार। आपने झारखंड में देख लिया, आपने बिहार में देख लिया, आपने महाराष्ट्र में देख लिया, बल्कि कंटिन्यू फुल बहुमत वाली सरकार दिल्ली के अंदर एलजी का जिस तरह से इंटरफेरेंस रहा है, दिल्ली के काम काजों को लेकर के, केजरीवाल को लेकर के, हर एक काम में अड़चन डालना, ये सारी चीजें, तो किस तरह से एलजी का उसमें इंटरफेरेंस रहा है। कोई बात आप लोगों से छुपी नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इन सब चीजों पे बात की है, एनडीटीवी की बात की, उन्होंने बात की है ऑपरेशन लोटस के बारे में। ऑपरेशन लोटस का उन्होंने तो यूज नहीं किया अपने वीडियो में, लेकिन उन्होंने एक चुनी हुई सरकार के एमएलएस को कैसे खरीदा जाता है, बेचा जाता है, पूरा जिक्र किया है, और एमएलएस के कुछ नाम गिना है। और आप खुद सोचिए ना, वो एमएलएस जिसको आप चुन करके लाते आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, सपा से, या बसपा से, या आरजेडी से, या जदयू से, और वो बीजेपी के हाथों बिक जाता है, तो जो खरीदता है वो जा करके अपने घर पे अपने बच्चों को क्या कहता होगा
कि आज मैंने लोकतंत्र की एक और खंबे को खरीद लिया, लोकतंत्र के एक और चोर को खरीद लिया, क्या कहता क्या होगा? और जो बिक करके जाता होगा पैसा लेकर के अपने बच्चों के अंदर, क्या ये पैसे लो मिठाइयाँ खाओ, ये करो वो करो, हमने जनता का विश्वास को बेच के आया है, यही कहता होगा? बेशर्मी की हद है। अब आइए एमएलए के खरीदो फरोख्त के आगे हम चलते हैं, तो उसके आगे प्रदर्शन का किस तरह से अधिकार छीना जाता है और किस तरह से छीना गया है। उन्होंने यहाँ पे सीधे सीधे दर्शाया है कि किस तरह से पहले हिटलर लोगों को अपने तरफ अंधभक्ति की तरफ बुलाया और उससे सारे अधिकार छीन करके वो तानाशाह बना। वो सारी चीजों को उन्होंने दर्शाया है उस वीडियो में। बहुत बेहतरीन वीडियो, एक मरतबा जाके ध्रुव राठी की उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आखिरी बात जो मैंने नोटिस की है वो है सवाल जो पूछेगा वो एंटी नेशनल कहलाएगा। आज सच्चाई साबित हो गया, क्योंकि गोदी मीडिया से लेकर के जो ट्रोल आर्मी है, 2-2 रुपए के लिए जो ट्रोल करती है, वो ट्रोल आर्मी ध्रुव राठी को एंटी नेशनल घोषित कर रही है। बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। इन सब पॉइंट्स के कहने का मतलब और गिनाने का मतलब ये है, आप अपने अंदर एक मर्तबा झांकिए और अपने आप से पूछिए, क्या इसी को लोकतंत्र बोलते हैं? मीडिया को आपने कब्जे में कर लिया है, सीबीआई का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। अब वही ईडी वही सीबीआई, उसके ऊपर मीम बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं। आती है ईडी की टीम एक बंदे के पास, बोलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम आपके पास आए हैं, आप अपना बिल दिखाइए। तुरंत वो आदमी एक बीजेपी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है, गमछा, बोलता सॉरी हमको मालूम नहीं था कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और वहां से वो चला जाता है। मीम बनाया जा रहा है। बताइए, हमारे ईडी और सीबीआई के इन कामों पे मीम बनाया जा रहा है। तो आप सोचो कहां देश जा रहा है? क्या सच में लोकतंत्र बचा हुआ है? ध्रुव राठी की वीडियो आप एक बार तो जरूर देखें, और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी सलाह जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और लोकतंत्र को बचाने की पूरी कोशिश करें। पढ़े लिखे और ईमानदार नेता को वोट दें चुनाव में। जय हिंद, जय भारत।